हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज पढ़ते हैं अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें बेसिक ही पूछता है इन्वेस्ट ऑडिट असिस्टेंट में। ठीक है, इतना डीप नहीं पूछता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों कंपनी बनाती है वेरियस यूज़र्स के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर यूज़र्स के लिए, हर एक पर्टिकुलर यूज़र्स के लिए बनाना काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो इसलिए कंपनी जो कि मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसमें कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये तीन बना लेती है तो इसमें जितने जो यूज़र्स रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई या क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है दोस्तों, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फाइनेंशियल पोजीशन देख लेते हैं कंपनी का। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बेसिक तो आप जान गए। तो दोस्तों इसमें पहले होता है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एंड अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। फिर दोस्तों दूसरा होता है बैलेंस शीट। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखा था कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में पूछा था कि ये चीज़ कहाँ जाती है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट पूछ लिया था ये चीज़ कहाँ जाती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती थी। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता होना चाहिए, और इसमें बेसिक ही मेन है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ परचेजेस ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन ब्रिंगिंग दैट कमोडिटी टू अ सेलेबल स्टेट। ठीक है, all expenses which relate to either purchase of raw material or manufacturing of goods are recorded in the trading account. Such expenses are called direct expenses. तो दोस्तों जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग और परचेज ऑफ गुड्स में एक्सपेंस होते हैं, वो जो एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग में और इस्टेब्लिश करने में जो एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा है। जैसे कि रिपेयर हो गया, बाकी मैं लिस्ट दिया हूँ दोस्तों, अभी मैं और समझाता हूँ। समटाइम्स अ ट्रेडिंग अकाउंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट भी कहा जाता है दोस्तों, क्यों? ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स आर रिकॉर्डेड इन इट। जितने भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं, इसलिए इसको गुड्स अकाउंट भी कहा जाता है। दोस्तों ये सब बेसिक है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग से पॉइंट्स बना के रखे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट होता है दोस्तों। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस विच रिलेट टू ईदर परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आर रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है दोस्तों, जो एक्सपेंसेस परचेज और मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं वो डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ आइटम्स हैं जो कि डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पर क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि मैंने कैरिज इनवर्ड लिखा है जो डेबिट साइड अकाउंट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा था। तो ये आप उठा के देख भी सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर मेरे चैनल पे भी है। ठीक है, तो डेबिट साइड में क्या क्या आता है दोस्तों? ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज परचेज रिटर्न होता है जो कि लेस। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज, कैरिज और कैरिज इनवर्ड्स, कैरिज ऑन परचेज, फ्रीट एंड कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इम्पोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, और क्रेडिट साइड में क्या आता है दोस्तों? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। इसका फॉर्मेट तो दोस्तों आप जानते हो, जो नॉमिनल अकाउंट का होता है वो टी फॉर्म में होता ही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्लोजिंग स्टॉक का भी थोड़ा सा मैं पॉइंट बनाया हूँ, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो वो पहले पॉइंट से पूछा गया था, जिसमें लिखा है व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इट विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑन द अदर हैंड विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डबल एंट्री। ठीक है दोस्तों, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड दिया गया हो तो वो पहले क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आएगा। ठीक है, पर समटाइम्स द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। अगर क्लोजिंग स्टॉक
ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया हो दोस्तों, तो वो सिर्फ बैलेंस शीट के असेट साइड में ही आएगा, ना कि क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों ये कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, हो सकता है इससे पूछ भी ले, बेसिक ही पूछेगा, डायरेक्ट आपको दे सकता है। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही ट्रेडिंग अकाउंट में जितने एक्सपेंसेस आते हैं वो है, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है दोस्तों, आता है फिर एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज क्या होता है? नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसको मैं आगे आने वाली वीडियो में भी इससे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और इसके आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोस्तों जितने एक्सपेंस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है कि ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ठीक है, पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इनटू विच ऑल गेन्स एंड लॉसेज आर कलेक्टेड इन ऑर्डर टू असर्टेन द एक्सेस ऑफ गेन्स व द लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट होता है दोस्तों। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दोस्तों आप फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, जो भी होता है। ठीक है, फिर दोस्तों ये रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि ये ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आपको मैं दिखा दिया। आते हैं दोस्तों, फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये सब दोस्तों बेसिक टर्म है, हो सकता है अलग से पूछ ले, इसलिए मैंने ये जोड़ दिया है। दोस्तों ये क्या होता है? इट इज़ द प्रॉफिट अर्न थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। इट इज़ अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, ये थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, जैसे कि आप सैलरी देते हो, आप जो और भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसमें ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करके, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोस्तों, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे हो गया, एक तो मैंने बताया जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट डाउन करते हो, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, कहाँ गया, एक मिनट दोस्तों, ये ट्रेडिंग अकाउंट का हो गया, ये दोस्तों आप देख सकते हो। तो इसमें जैसे लाइटनिंग, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, सैलरीज, वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज, कमीशन, एडवर्टीजमेंट। ठीक है दोस्तों, ये सब जो चीज़ें हैं इसमें लेस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। फिर दोस्तों नेट प्रॉफिट कब आता है? नेट प्रॉफिट दोस्तों जो आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब लेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, और ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गए, ये सब चीज़ें करने में। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, बस बेसिक टर्म है इसलिए मैंने रखा है इसको। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और EBIT। ठीक है, फिर आता है दोस्तों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दोस्तों क्या है? बैलेंस शीट इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट है। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा पॉइंट। बैलेंस शीट इज़ अ समरी ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स। तो दोस्तों इसमें पर्सनल और रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है, विच आर स्टिल ओपन एंड हैव नॉट बीन क्लोज बाय ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग। तो बैलेंस शीट में पर्सनल और रियल अकाउंट खोले जाते हैं। ठीक है, नॉमिनल नहीं खोले जाते। ठीक है दोस्तों, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, नॉट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, इट डिस्क्लोजेज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पीरियड। पर्टिकुलर डेट पे निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है,
शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है दोस्तों। स्पेलिंग नहीं, मार्शलिंग है ये, मार्शलिंग, मार्शलिंग। मार्शलिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। मार्शलिंग किस दो तरीके से हो सकता है दोस्तों? इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आप दोस्तों जैसा कि समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एन एसेट विच इज मोस्ट easily convertible into cash such as cash in hand is written first and then will those follow those assets which are comparatively less easily convertible so that least liquid assets such as goodwill is shown last। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये लिक्विडिटी में होता है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस दोस्तों इसी का उल्टा हो जाता है लिक्विडिटी का। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जॉइंट स्टॉक कंपनी आर रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट टू प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। दिस मेथड इज एग्जैक्टली द रिवर्स है दोस्तों, रिवर्स। ठीक है, और द फर्स्ट मेथड डिस्कस्ड अबव। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, बहुत शॉर्ट में है। कल आपको मैं फिर से इसी पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको आप करिएगा ज़रूर। कल मैं नोट्स बनाऊंगा, जैसे कि अलग, जैसे एक्यूड इनकम का ट्रीटमेंट क्या होता है, डिप्रिसिएशन का क्या होता है, क्योंकि इस पे पिछली बार क्वेश्चन पूछ चुका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेके। ठीक है, फिर दोस्तों मैं कल पार्टनरशिप पे भी कुछ बनाऊंगा क्वेश्चन, और ऐसे करके मैं एग्ज़ाम के पहले ही अकाउंटेंसी का चैप्टर, अकाउंटेंसी के सिलेबस कंप्लीट करूँगा दोस्तों। ठीक है, और कोई डाउट हो किसी और कोई और चैप्टर में कोई भी डाउट हो दोस्तों जिसको पढ़ाना हो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, उस पर डिस्कस करना हो, कुछ भी करना हो। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आज का क्वेश्चन, नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। इसको दोस्तों ज़रूर करिए, क्योंकि ये KVS में पूछ भी चुका है और NVS में भी पूछ हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ही कम वैकेंसी है। ठीक है, तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ है। उससे रिलेटेड है दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, और जो थोड़ा मैथ जानते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हुए हैं, वो भी कर लेंगे। ठीक है, ये देखिएगा बहुत इजी है दोस्तों, बताइएगा अगर नहीं होता है। नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इज़ ₹6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑन कॉस्ट। फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है दोस्तों, तो आंसर ज़रूर करिएगा दोस्तों, आप ही को फ़ायदा होगा। ठीक है, और कोई इसमें दोस्तों तो नहीं लग रहा है कुछ छुटा है। ठीक है, कल मैं इसी पे और एलोबरेट करूँगा दोस्तों, क्योंकि कुछ पॉइंट और हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और मैं जल्दी जल्दी आपका अकाउंटेंसी सिलेबस ख़त्म कर दूँगा। आप पिछले भी जो वीडियोस हैं दोस्तों उसको भी देखिएगा, उसमें मैंने पिछले पढ़ाए हैं। ठीक है, और कुछ बताना हो दोस्तों, और कुछ किसी में डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।